दोस्तों, जैसे आज की जनरेशन शाहरुख, आमिर और सलमान खान को स्टार तिगड़ी के तौर पर जानती है, कुछ इसी तरह 50 और 60 के दशक में देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर का जलवा था। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर ने लगभग एक साथ 40 के दशक में अपनी शुरुआत की। तीनों ने साथ साथ सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ी और एक दूसरे के साथ दोस्ती भी निभाई। दौर एक था, लेकिन तीनों का स्टाइल बिल्कुल जुदा। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने एक दिलचस्प वाकया लिखा था जो तीनों के रिश्ते और उनके बीच के फर्क को बयां करता है। तो ऋषि कपूर ने अपनी किताब में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की दोस्ती के बारे में क्या कुछ लिखा है, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। ऋषि कपूर अपनी किताब में लिखते हैं, 1999 में मेरे भाई राजीव की शादी थी। मेरी माँ ने कहा कि हम खुद जाकर यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार और देवानंद को कार्ड देकर आए। कितने अलग थे दोनों। हम यूसुफ साहब से मिले और उन्होंने हमें राज साहब और अपने ढेरों किस्से सुनाए। वहां से हम सीधे देव साहब के कमरे में गए। एक तरफ जहां दिलीप कुमार का घर तहजीब में डूबा हुआ था, वहीं देव साहब का कमरा हॉलीवुड पर किताबों से भरा था, सब कुछ अमेरिकी। हम उनका इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक देवानंद अंदर आते हैं। येलो पैंट, ऑरेंज शर्ट, ग्रीन स्वेटर और एक मफलर पहने हुए। हमें देखकर बोले, हाय बॉयज, हाउ आर यू गाइज? यू गाइज आर लुकिंग डैम गुड। जब उन्हें पता चला कि हम क्यों आए हैं तो बोले, अच्छी बात है, शादी करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है या नहीं? वो इतने डैशिंग थे कि आप उनकी एनर्जी के बहाव में बहने से खुद को बचा ही नहीं सकते। ऋषि कपूर कहते हैं कि मैं और डब्बू हैरत में थे कि दोनों में कितना फर्क है। देवानंद की बात करें तो उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला अर्बन हीरो कहा जाता है। दोस्तों, उनके बारे में सोचते ही एक स्टाइलिश, फैशनेबल शहरी लड़के की छवि जहन में उभरती है। वहीं दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के तौर पर जाने गए। हालांकि दिलीप कुमार की रेंज सिर्फ ट्रेजेडी तक सीमित नहीं थी, उन्होंने कोहिनूर जैसी फिल्में भी की जिसमें कॉमेडी थी। वहीं इन दोनों से अलग राज कपूर ने खुद को चार्ली चैंपियन वाले सीधे साधे हीरो के रूप में ढाला, या कहें कि पब्लिक ने उन्हें ढाल दिया। राज कपूर वो स्टार थे जो 50 के दशक में ही हिंदी फिल्मों को ग्लोबल लेवल पर लेकर गए। राज कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती की गहराई को नापना हो तो इस बात का जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। अपनी इस किताब में दिलीप कुमार लिखते हैं, बात 1980 के दशक की है, जब फिल्म प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर राज कपूर एक्टर ऋषि कपूर के चेहरे पर एक हारे हुए प्रेमी की मायूसी, उदासी और लाचारगी देखना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी राज कपूर को ऋषि कपूर के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। राज कपूर के सब्र का बांध टूट गया और पूरी यूनिट के सामने वो ऋषि कपूर पर चिल्लाकर बोले, मुझे यूसुफ चाहिए। चेहरे पर वही दर्द चाहिए जो ऐसा शॉट देते हुए यूसुफ की आंखों में होता था, वही सच्चाई। बेशक तीनों स्टार्स में कंपटीशन था, लेकिन बेमिसाल दोस्ती भी थी। अपनी किताब में देवानंद राज कपूर के बारे में लिखते हैं, हम साथ में रूस गए थे। वहां राज कपूर हम सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलर हस्ती थे। रशिया में हम जहां भी जाते थे, सबकी यही डिमांड होती थी कि राज कपूर आवारा हूं गाना गाएं। राज कपूर भी पूरे जोश के साथ पियानो स्टूल पर बैठकर ये गाना गाते और लोग उन्हें वोडका के ग्लास देते। वो इतने मशहूर थे कि जब भारतीय लोग रूस जाते थे तो वहां पूछा जाता था कि आप आवारा की सरजमी से हैं। इस बात को इस चीज से भी समझा जा सकता है कि जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार रूस गए तो वो भी राज कपूर की पॉपुलैरिटी देखकर कॉम्प्लेक्स में आ गए थे। देवानंद अपनी किताब में आगे बताते हैं, बाद में भारत में एक प्रोग्राम में पंडित जी ने हम तीनों यानी मुझे, राज और दिलीप को बुलाया था और हमें बाहों में भर लिया। वहीं दिलीप कुमार ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में देवानंद और राज कपूर से अपनी दोस्ती के कई किस्से बताए। इन तीनों स्टार्स का जन्म अविभाजित भारत के उन हिस्सों में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। देवानंद गुरदासपुर से थे तो राज कपूर और दिलीप कुमार पेशावर से। दोस्तों, दिलीप कुमार की किताब पढ़कर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों के बीच अगर कंपटीशन रहा होगा तो सम्मान और प्यार का भी काफी गहरा नाता। तो देखा आपने कैसे गुजरे जमाने के टॉप के स्टार्स रहे राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद वाकई कंपटीशन के बावजूद एक दूसरे के साथ कितना गहरा नाता रखते हैं। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।